अपनी बेटी का बलिदान। हाँ कुंवर सिंह, जिस वक्त 16 दिन बच्चे का बलिदान करने जा रहा था, उस वक्त मैंने जब उस बच्चे के सीने में देखा कि चक्र का निशान बना, मैंने सोचा कि बच्चा किसी सूरवंशी राजघराने का है। ऐसे कारण बस मैंने उस बच्चे को बचा लिया और उसके बदले मैंने अपने बेटे का बलिदान करवा दिया। मंत्री जी, आपने वफादारी का हक अदा कर दिया। कुंवर सिंह, आपने मैंने आपका नमन खाया, इसलिए मैंने सोचा कि आज तक मैंने कोई ऐसा नेक काम नहीं किया, लेकिन आज अगर समय आया, अगर ऐसा मौका मेरे हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे कारण बस मैंने वफादारी के नाम अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। महामंत्री जी, धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिसकी कोख में तुमने जन्म लिया। ऐसी वफादारी हम पहली बार देख रहे हैं। आपकी इस वफादारी के सामने मैं नतमस्तक हूं। आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आज मेरी नजरों में आप महान हैं मंत्री जी। महान आपने हमारे मुन्ने के, हमारे भाभी को बेटे के बचाने के लिए अपनी औलाद का बलिदान करा दिया और देखते रह गए, आंसू के घूंट पीते रह गए, लेकिन ये राज किसी को जाहिर नहीं होने दिया। क्या करूं कुंवर सिंह, मजबूरी मेरे पास थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आज जिस बच्चे के लिए आप अपनी आत्महत्या कर रहे थे, वो आपको बच्चा कहाँ से मिलता। इसलिए मैंने आपके बच्चे को बचाया हुआ। बस ये बता दो कि हमारी भाभी का मुन्ना कहाँ है। अगर कुछ और देर हुई तो हमारी भाभी जान दे देगी उसके लिए। और कुंवर सिंह, महाराज को उस लोग को 16 सीने जेल के अंदर डाल दिया है महाराज। इसलिए महाराज को चल के उन्हें छुड़ाया जाए। क्या हमारे भैया जेल में है? हाँ कुंवर सिंह। चलिए पहले मैं भाभी से मिलता हूँ और ये मुन्ना उनको सौंपता हूँ, तो फिर आइए, उसके बाद देखते हैं। आइए। तुम दोनों इस जेल में ड्यूटी करते हो? हाँ, इस जेल में ड्यूटी करते हैं। कितने कैदी हैं जेल में? और एक लमसम कैदी 50-60 कैदी हैं। हाँ। निकाल कर लाओ जितने भी हैं। अच्छा, फिर यार अभी तो हमारे पास एक है, बाकी सब काम पे गए हैं कैदी। जो है उसको लेकर आओ। हथकड़ी खोलो इनकी। कुंवर सिंह, तू मेरे भाई? हाँ भैया, मैं कुंवर, आपका छोटा भाई। कुंवर सिंह, मैंने तुम्हें कितना बड़ा कष्ट दिया, घर से बेघर कर दिया। कुंवर सिंह, मेरी गलती को माफ करना। ऐसी गलती मैं आइंदा नहीं करूंगा। नहीं, क्या कर रहे हो भैया? हमने आपको हमेशा पिता तुल्य माना है। मुझे पाप का भागी मत बनाइए भैया, हाथ जोड़कर हमारे सामने जो
कुछ हुआ, ये मेरे नसीब की बात थी। चलिए। अरे हाँ, भाभी कहाँ है? कुंवर सिंह, मैंने एक पटरानी रखी थी, उसके प्यार में, उसका नाम चंपा था, और उसके प्यार में मैं पागल हो गया, और आपकी भाभी कमला को मैंने घर से बेघर कर दिया। क्या भैया, आपको हम समझा तो नहीं सकते, लेकिन पहले ही आपकी आंखों में पर्दा पड़ा तो हमारे ऊपर इल्जाम लगाकर आपने महलों से निकाल दिया। उसके बाद भी आपका जी नहीं भरा। इस उम्र में अपनी पत्नी को त्याग दिया और एक वेश्या को यहाँ की महारानी बना दिया आपने। हाँ कुंवर सिंह, ये गलती मेरी है, और मेरी सीता जैसी पत्नी पता नहीं कहाँ भटकती होगी। वाह। और भैया, जिस वेश्या के ऊपर भरोसा करके आपने यहाँ की महारानी बना दिया, आपको कुछ होश है? नहीं कुंवर सिंह, वो यहाँ मर्राज कर रही है और आप इस कैद खाने में पड़े हैं। हाँ कुंवर सिंह, ये पहले- मेरे कर्मों की सजा है। अब मैं आ गया हूँ भैया, घबराने की कोई बात नहीं। पहले तो आप भाभी माँ से मिलिए। भाभी माँ! महारानी कमला, स्वामी, मेरी गलती को माफ करना, क्योंकि मैंने उस चंपा के प्यार में दीवाना हो गया और तुम्हें घर से बेघर कर दिया। महारानी चंपा, मेरी गलती को माफ। नहीं स्वामी, गलती तो इंसान ही से होती है। अगर शाम को भूला सुबह घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं स्वामी। महारानी चंपा कमला, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। कहिए स्वामी। ये बच्चा किसका है जो तुम्हारी स्वामी। गोद में पल रहा है? मैंने आपसे कहा था स्वामी कि मुझे महल से मत निकालो, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, लेकिन आपने एक नहीं सुनी स्वामी, मेरी एक नहीं सुनी। ये वही बच्चा आपका है स्वामी, ये वही राजकुमार आपका है। क्या? हाँ स्वामी। ये कितना बदनसीब है। इससे तो जन्म राजमहलों में लेना था, और ये बियाबान जंगल में इसने जन्म लिया। हाँ स्वामी, भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। स्वामी, ये बच्चा मेरी गोद से 16 से छीन कर ले गया। हाँ, उसके बाद न जाने क्या हुआ, ये बात मेरा प्यारा देवर जानता है। या भगवान, मैंने अपने ही बच्चे का बलिदान अपने ही हाथों से करवाया, वो भी अपनी तलवार से नहीं भैया। हेलो, हरियाली जैसलमेर में राम कुमार पासी परीरा खुर्द खास तौर से ये 101 रुपया चंदा दिया है और 10 रुपया मेरी पार्टी के लिए दिया है। पार्टी तरह शुक्र धर्म। भैया, आपके बेटे का बलिदान नहीं हुआ है, बलिदान तो किसी और का हुआ है। महामंत्री जी, हकीकत भैया को बताइए। मंत्री राम सिंह महाराज, ये तुम्हारी आंखों से जल की धार, आखिर इन आंसू में क्या छुपा है, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, ये आंसू अपनी बेटी के गम के मारा। क्या? क्योंकि मैंने अपनी बेटी का बलिदान करवा करके आपके बच्चे को मैंने बचाया। महाराज, मंत्री राम सिंह महाराज, तुम इंसान नहीं, एक देवता हो। मैंने इस राजमहल के चिराग को बचाकर अपनी औलाद का बलिदान कर दिया। मंत्री राम सिंह, तुम धन्य हो, एक देवता। महाराज, देवता नहीं,
मुझे पापी और हत्यारा कहिए महाराज। क्या नहीं राम सिंह, तुमने अहम दिखा दिया, अपनी वफादारी, मेरे बेटे को बचाकर अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। महाराज मैंने आपका नमक खाया है, आज मैंने आपका नमक का हाथ अदा कर दिया महाराज। हाँ मंत्री राम सिंह, मगर खैर छोड़ो इन बातों को। कुंवर सिंह, चलते हैं। वो जो चंपा है इस आसाम राजधानी में, उसने आतंक मचा रखा है। चलिए भैया, मैं और आज उससे किन किन के बदले चुकाएंगे। हाँ बिल्कुल भैया, चलिए। आओ महारानी। हाँ देखो, इधर महारानी राजमहलों में बैठी, उधर दो चार ठे दासी उनकी नौकरानी लगी हैं, उनकी सेवा करती हैं। अभी देखिएगा। अरे कुत्ता, सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज से ऐलान कर दो, जितने रड़ुआ है, किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास आए, हम एक एक मेहरुआ इनाम में देंगे। ठीक, आज से हमारा राज चलेगा। महारानी जी, समझ, आपका मेकअप का सामान तैयार है। महारानी जी दा ब्यूटी पार्लर वाली आ गई। अरे हरामखोर और ब्यूटी पार्लर वाली है, मैंने मेकअप मैन रखा है। आज के बाद सारी सेवा ये करेगी, तुम लोग गेट पे लगोगे, समझ गए? चलो लगाओ, चलो तुम मेरा मेकअप करो। वाह महारानी जी वाह, कितना अच्छा मेकअप लग रहा। वो बहुत बढ़िया मेकअप हो रहा है ना? महारानी जी की जय हो। चलो 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 चलो, देख रहे लो महारानी का मेकअप चल रहा थी समय। ये महारानी बनी है कि कुतिया बनी है? अरे महारानी, तुम्हें क्या कहा था कुतिया? महारानी जी की जय हो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। महारानी जी, हमारे लोगों के लिए कोई काम बता दीजिए। इधर ये बता, इसको जेल से किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? तुमका जेल से को छोड़ा? हमको जेल से इसने छोड़ा। क्या खाता कि जब तक ये जेल में सड़ेगा ये हम नहीं छोड़े। महारानी जी, मेरा पेमेंट कर दीजिए, मैं जाऊंगा। चल बेरा चंपा, रंडी। हाँ रंडी है तो साली। ये मेरा हमारे नाम बड़े भैया को अपने जाल में फांस कर इस राजमहल की मालकिन बनकर बैठ गई तू है? अच्छा तुम कुंवर सिंह हो क्या? हाँ, यही मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह है। हमका नहीं पता रहा कि तुम बहुत सीधे तने अच्छे हो, तुम तो बड़े नहीं हो, तुम हमारे लायक बने हो। साले जान, तू मुझे बर्बाद कर दिया और मेरे भाई को भी बर्बाद करना चाहती है। ऐसा महाराज, ऐसा देखो हम कुछ किया नहीं। ऐसा है, वो छोला भटूरा कहे थे, हम दौड़ के रो छोला कहत के ना वही का मारो जाए, हम ही के वही तेरा भतार है ना?
और तुम इस छिनार का मेकअप कर रही थी। इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा पेमेंट बाकी है ना? यस 5100 रुपए। ओह, अय्यो तो मेरी 51। रानी तो रांटी बोला। अय्यो, तब गांव घर का लोग ऐसे ही बोलता है। दुनिया तबाह करने के बाद मेरे राज में मोरी बात पड़ गई, हंटर बड़ा गिरी और सबका चुल्हिया खोल दी। पेपर है कुतिया बड़ा गए और जैसे किया है करनी और वैसा ही भल। जैसे किया है करनी और वैसा ही भल मिलेगा और मारूंगा उस जगह पर जहाँ पानी नहीं। तैयार हो जा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गलती हमारी माफ करो, बस कहना यही हमारा है। और हम जाएगा जो धक चली जाब ये राजपाट जा अयोध्या जाइए हम और हियाँ कत्ते दिन के बर्बाद की हो नहीं है, हुआ पंडन के बर्बाद करी हो जाए नहीं है। अरविंद भैया हम कल नहीं चलो। या का नार तुमसे फंसी और जैसे 70 वैसे 80। तुम नहीं निकला तुम अरविंद भैया के बर्बाद करी होगा हैं? गर्मी दूर हो गई, दूर हो गई गर्मी। अच्छा मारा थोड़ी देर रुको। कुंवर सिंह इधर आओ, देखो तो मेरे भाई हमको छूना मत, का है मेरे का कुछ बदबू आ रही तेरे शरीर से। नहीं नहीं अब भाई पाउडर लगा ना जब पाउडर है? तो मेरे भैया की महारानी है, तुम खाली हो हमका राख लियो, मारो ना, हम सबका काम चला दे अब। हाँ? एक मिनट इधर आ। क्यों री छिनाल? ओए ये मेरे हैं। हटाओ ऐसी आओ। ये बताओ ये हटाई तुमका काम मिली इके कूद मास्टर को नहीं तुम छिना रहे हो? अरे भाई ये तो तैयार हो जा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमका मारो ना, हम तुम्हें रह जाबे, अब कुछ ना करबे। नहीं। सुनो महाराज, अब रात भर लिहो सवेरे मारो, गलत बात है। क्या? अब तेरा मरना भी जरूरी है। अगर जिंदा रह गई संसार में किसी को फिर बर्बाद करेगी तू। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। कुंवर सिंह सत्यानाश है। और महारानी कमला आओ अपने आसाम राजधानी वापस चलते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी मेरी यहीं से समाप्त होती है, संपूर्ण होती है। हमारी कहानी में हमारे छोटे छोटे कलाकारों से अगर कुछ त्रुटियां, गलतियां, गुस्ताखियां हो गई हैं, आप सब महान हैं, हम छोटे कलाकार को अपना बच्चा या भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। आइए भगवान का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण
भाई महिला कमेटी आ जाओ। और हमारे शिव भोला दुनिया खेड़ा, हमारे शिव भोला दुनिया खेड़ा, उनकी ओर से भाई खासतौर से ये 11 रुपया है पार्टी की तरफ, शुक्रिया धन्यवाद। और सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जइया, सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जइया, सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जइया, छोड़ के न जइया राजा, छोड़ के न जइया, छोड़ के न जइया राजा, छोड़ के न जइया, सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जइया, सवेरे सवेरे बलमा छोड़ के न जइया। अरे पवन भैया इसी बुला रहे हैं। सोने की थाली में खोज ना परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, भोजन परोसो राजा, भोजन परोसो, भोजन परोसो राजा, भोजन परोसो, जो के न जइयो राजा, जेवा के न जइयो, जो के न जइयो राजा, जेवा के न जइयो, सवेरे हेलो, और हमारे शिव भोला भैया खासतौर से 51 रुपया चंदा दिया है पार्टी की तरफ, शुक्रिया धन्यवाद। और सोने किलो